जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 पे वैक्सीन खोज ली है। डियर फ्रेंड्स, वुहान शहर से जो चालू हुआ कोरोना कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में फैल गई है और इसने बुरी तरह से पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है। डियर फ्रेंड्स, अब इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन के ऊपर एक फाइनली रिसर्च यानी कर रखा है और ये फाइनल स्टेज में अभी चल रहा है। तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और आने वाले समय में हमारे पूरे विश्व को इस महामारी से निजात मिले, जो जिस बीमारी ने पूरे विश्व में कहर मचा रखा है, पूरे इकोनॉमिक को डाउन कर दिया है। तो एक ऐसी दुआ करें कि जल्दी से जल्दी यह वैक्सीन हमारे आम जनता तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में 1 मिलियन कोविड के केस पार कर गए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी कितनी लॉस में चली गई है और पूरे विश्व की इकोनॉमी लॉस में जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि वैक्सीन कि क्या स्टेज में उनकी इसकी परीक्षण किया जाता है और किस तरह से क्या क्या खूबियां है इस वैक्सीन में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पे क्या, वहां के साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह न्यूज 20 तारीख को जो लेसेंट जर्नल है उसमें प्रकाशित हुई है और उसके द्वारा जो उसका डाटा है जो है उसके द्वारा हम आपके सामने यह प्रस्तुति दे रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें वहां के वैज्ञानिकों ने 1000 लोगों पे इसका ट्रायल किया है। 1000 लोगों में इसका जो रिजल्ट आया है बहुत ही आश्चर्यजनक और पॉजिटिव रिजल्ट आया है इसका। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें 1000 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं इनकी जो वर्ग आयु है 15 से 55 के बीच में रखी थी और इसका रिजल्ट काफी बेहद अच्छा आया है। सबसे अच्छी बात है यह इम्यूनिटी पावर, जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो जैसे सैकड़ों लोगों में इसकी सुरक्षात्मक जो प्रणाली है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काफी अच्छी है और इसे प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी रिस्पांस में वृद्धि देखने को मिली है। यानी हमारी जो प्रतिकार क्षमता होती है उसमें काफी इंप्रूवमेंट मिला है, काफी वृद्धि हुई है। यह एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। यह एंटीबॉडी और टी सेल हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे कि टी सेल क्या होता है और हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। तो यह है 18 से 55 आयु वर्ग के लोगों में एक इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यानी इसके फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज ये ट्रायल पार हो चुका है। यानी अब थर्ड स्टेज में इसका जो ट्रायल बचा है वही ट्रायल बचा हुआ ट्रायल आगे के प्रोसीजर में आगे अभी 10,000 लोगों पे इसका ट्रायल होना बाकी है। तो यह उसके लिए भी अभी स्टेज में कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये टी सेल क्या है। डियर फ्रेंड्स, टी सेल यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। हमारे बॉडी में एक श्वेत रक्त कोशिका है। इसका कार्य जो है, जैसे कि यह एक टी सेल मानव प्रतिरक्षा का हिस्सा है। जैसे हमारी एंटीबॉडी जो प्रतिकार शक्ति होती है उसी का यह हिस्सा है और इसका जो मेन कार्य होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो में स्टेम सेल्स से विकसित होती है। यह अस्थि मज्जा में बोन सेल से स्टेम सेल से विकसित होती है। तो डियर फ्रेंड्स, यह इसके कार्य है और इसका मुख्य कार्य है कि यह शरीर में, यह जब हम इंजेक्ट करते हैं, जब ये वैक्सीन हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये शरीर के जो संक्रमित कोशिकाएं होंगी उसको ढूंढ के ये नष्ट कर देगी। तो इस तरह से वैक्सीन यह काम करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमने समझा कि वैज्ञानिकों ने इसको किस तरह से इसके ऊपर रिसर्च किया है। अब हम चलते हैं कि जो वैक्सीन जो बनी है तो इसको कितने फेज से गुजरना पड़ता है, इसमें किस किस प्रकार के ट्रायल के बाद हमारे तक ये पहुंच सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि
कैसे होता है वैक्सीन का परीक्षण। तो फर्स्ट फेज में जो होता है, जैसे एक्सप्लोरेटरी में हम रखते हैं सर्च, यानी उसके बारे में जो प्राथमिक जानकारियां होती है उसको सर्च किया जाता है, और जो जानकारी के माध्यम से जो जो चीजें हमारे सामने है उसके ऊपर सर्च, पूरी तरह से सर्च किया जाता है, संशोधन किया जाता है। सेकंड स्टेप में प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, यानी यह जो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है यह प्राणियों पे किया जाता है, जैसे कि चूहा, बंदर और भी जो प्राणी होते हैं उन पे इसका ट्रायल किया जाता है। थर्ड स्टेज में आता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोसेस आता है, इसमें मानवों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। जो भी वैक्सीन बनी होती है इसको मानवों के ऊपर ट्रायल किया, जैसे कि अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को 2 फेज से गुजारा है। जैसे मानवों पे 2 फेज में इन पे परीक्षण हो चुका है, अभी थर्ड स्टेज में इसका परीक्षण चल रहा है। तो थर्ड स्टेज में यह 10,000 लोगों पे ट्रायल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इस स्टेज में हम देखते हैं कि इसका रिव्यू किया जाता है कि वैक्सीन वाकई में कारगर है या नहीं है, क्या है इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ है। इसके बाद इसको अप्रूवल दिया जाता है, मान्यता दी जाती है। उसके बाद इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियों से टैप किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कंपनियां आगे आती है उसे इसको मैन्युफैक्चर के लिए दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, लास्ट स्टेज इसकी क्वालिटी कंट्रोल की होती है। जैसे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसकी कंपनियों ने इसको तैयार कर लिया, लेकिन वह वैक्सीन अच्छी है यानी उसकी क्वालिटी अच्छी है, खराब है, यह चेक करने के बाद फिर यह आम जनता तक यानी इसको इस्तेमाल के लिए सर्कुलेट किया जाता है। तो हमने देखा कि ये 5 स्टेज से वैक्सीन को इसका परीक्षण से गुजरना होता है, उसके बाद ही हमारे पास कोई भी वैक्सीन बनकर तैयार होकर कंपनी थ्रू आती है। डियर फ्रेंड्स, इस वैक्सीन को अब कौन बना रहा है यह भी हमें जानना जरूरी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिकों ने जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है इसके साथ टाइप कर रखा है, इस कंपनी को उन्होंने हायर किया और इसके माध्यम से यह वैक्सीन बनाई जाएगी। शुरुआती दौर में अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 अरब वैक्सीन की खुराक भी आज हमारे लिए कम पड़ने वाली है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना इस महामारी के दौर में इसकी कितनी किल्लत है और आने वाले समय में काफी लंबा समय लगने वाला है, यह आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि इसकी कंपनी एस्ट्राजेनेका कंपनी इसको बनाएगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। हमने इसको देख लिया कि इसकी अब चुनौतियां देखते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि यह बाजार में देरी से ही आएगा। फिर भी हमारे पास सितंबर तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया है, लेकिन आम जनता तक यह आने के लिए काफी लंबा समय खिंच सकता है, जैसे 6 महीना और 1 साल भी जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि यह लोगों तक पहुंच, इसकी कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई यह लोगों तक कितनी पहुंच में है उसके, इस पे डिपेंड करता है उसकी अच्छाई या बुराई। क्योंकि अगर हमारे लिए वो एक्सेसिबल ना हो तो हमारे लिए कोई उपयोग की नहीं है। कुछ सीमित वर्ग के लिए अगर वो उपयोगी है तो वो आम जनता के लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, इसलिए एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसकी उपलब्धता, जैसे कि अभी मान के चलो कि कोई वैक्सीन उपलब्ध कितनी है, जैसे कि हमारे नॉर्थ में वैक्सीन उपलब्ध है और हमारे साउथ इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इसकी उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज जो आती है इसकी वहनीय क्षमता, यानी हर व्यक्ति इसको परचेस करने की कैपेसिटी होना चाहिए। हर सामान्य व्यक्ति में उसको परचेस करने की कैपेसिटी होना चाहिए। हर किसी के वहनीय क्षमता के अंतर्गत यह आना चाहिए। तो यह भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर वैक्सीन आ जाती है तो ये हमारे सामने चुनौतियां होगी। फ्रेंड्स, इसको अब यह
अभी हमने देखा कि इस वैक्सीन को बन जाने के बाद अभी हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के यानी कंपटीशन में लगी है कि हमें सबसे ज्यादा इसकी डिमांड हमारी पूरी हो। जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएस और फ्रांस, जैसे कि यूरोप में आकर फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब लोगों ने इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाइप कर रखा है, इसके समझौता कर रखा है, ताकि यह वैक्सीन तैयार होते ही इस देश को इसकी सप्लाई मिल सके। अभी हमारे देश ने इसमें कोई अभी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ये बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है इन्होंने इस पे एक्शन लिया है और इस कंपनी से और यूनिवर्सिटी से इन्होंने समझौते किए हैं ताकि यह उनको जल्द से जल्द अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट बात आती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल ये तो अभी वैक्सीन लास्ट फेज में आते आते और हमारे बाजार में आते आते इससे काफी लंबा समय लगने वाला है। 6 महीना से लेकर 1 साल का ड्यूरेशन भी इसे लग सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आगे हमें क्या करना चाहिए इस बीमारी महामारी से बचने के लिए। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए और हमारे जो आयुष मंत्रालय है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से हमें जो काढ़ा जो रिकमेंड किया है भारत के माननीय मोदी जी ने जो हमें रिकमेंड किया है कि जो काढ़ा बना के पिए आप, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अनावश्यक अगर जरूरी हो तभी हम घर के बाहर निकले, अन्यथा अपने बचाव प्रोटेक्शन में रहें। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हमें अभी आगे के स्टेज यानी हमें कोरोना यानी कोविड के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि हमें तो लॉकडाउन यानी हमेशा लॉकडाउन में रह तो नहीं सकते। हमारे और भी एक्टिविटीज है, हमारी अर्थव्यवस्था है और भी सारे चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके साथ हमें अब जीना सीखना पड़ेगा। तो हमने इस टॉपिक को आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।